अमीर की किडनी वर्सेस गरीब की किडनी। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो, उदाहरण ले लेते हैं दीवार फिल्म की। दीवार आपने देखी नहीं तो देख लीजिए, क्योंकि इसका उदाहरण मैंने पहले भी लिया था, हो सकता है आगे भी ज़रूरत पड़े, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। दीवार में दो भाई, विजय बहुत अमीर स्मगलर, या फिर रवि बहुत गरीब पुलिस इंस्पेक्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि दोनों की किडनी खराब हो चुकी है और दोनों ही 3-3 डायलिसिस पे हैं और दोनों को बोल दिया गया कि अब तो आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ऐसे सिनेरियो में मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों मेरे पास आ जाते हैं। एक के पास पैसे हैं और 3 डायलिसिस चलती है, दोनों किडनी खराब हो गए। दूसरे के पास पैसे नहीं है और इसकी भी 3 डायलिसिस चलती है, यानी कि रवि की, और किडनी खराब हो जाती है। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन ठीक हो जाएगा, किसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और कौन पूरी तरह से डायलिसिस मुक्त हो जाएगा और कौन वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी बात कि ठीक होने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, ठीक होने के लिए ठीक होने की इंटेंशन की ज़रूरत है। अब जो अमीर वाला जो पेशेंट है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ विजय की, तो विजय ना केवल ठीक होना चाहता है, ये लग्जरियस तरीके से ठीक होना चाहता है, आफ्टर ऑल इसके पास पैसे हैं। तो ये तो बोलेगा कि मुझे ठीक होना है, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, और साथ ही ये उम्मीद करेगा कि जो हॉस्पिटल में भर्ती होगा वो प्राइवेट रूम होना चाहिए, उसमें एसी होना चाहिए, टेलीविज़न होना चाहिए, सारे सुख सुविधा होने चाहिए, और उसका जो सोफ़ा है वो बढ़िया होना चाहिए, और जैसे ही मैं इशारा करूँ तो डॉक्टर्स नर्स मेरे इर्द गिर्द होने चाहिए, और इस तरह के सारे लग्जरीज़ जो उसके पास ऑलरेडी हैं, वही लग्जरी वो हॉस्पिटल में भी उम्मीद करेगा। तो एक्चुअली ये सिर्फ किडनी ठीक करने के लिए नहीं आ रहा मेरे पास, ये आ रहा है उस उम्मीद के साथ कि मेरी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल भी वैसे बनी रहे। तो जाहिर सी बात है, ये सारी लग्जरीज अगर उसको चाहिए जो जिसके बिना भी किडनी ठीक हो सकती है, तो मैं इसको बोलूँगा कि आप डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल विस्तार वाटिका या डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल प्रीमियम, दोनों के दोनों मेरे हॉस्पिटल गुड़गांव में है, और दोनों के दोनों हॉस्पिटल ही इस तरह के पेशेंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। प्राइवेट रूम है, टेलीविज़न है, एसी है, और इशारों पे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर तरह की लग्जरीज जो इस इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है, या जो जिसका वो आदी है, जिसके पैसे भी खर्च करना चाहता है, और इतनी सारी फैसिलिटी होगा तभी उस हॉस्पिटल में जाएगा। तो मेरे जो ये 2 गुड़गांव के हॉस्पिटल है, इसकी जो फीस है पर डे पर रूम है, दैट इज़ 13,500 रुपीज़ पर डे का इसका एक्सपेंडिचर है। तो वाकई में ये महंगा, मुझे महंगा लगता है, लेकिन करें क्या। इस तरह के पेशेंट्स हैं, और उनकी शर्त ये है कि मैं ठीक तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शर्तों पे ठीक होना चाहता हूँ, और अगर उसके कमरे से टीवी टेलीविज़न गायब कर दिया, लग्जरी थोड़ी कम कर दी, तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये आएगा ही नहीं ठीक होने के लिए। अब बात कर लेते हैं ये वाले पेशेंट की, गरीब पेशेंट रवि। ये भी सेम हालत में है और ये ठीक होना चाहता है, इसके पास पैसे नहीं है। इसका बेसिक मकसद ये कि किसी भी हालत में मैं ठीक हो जाऊं, और इसकी जो पहले की लाइफस्टाइल है, प्रेजेंट लाइफस्टाइल, वो भी बहुत लग्जरियस नहीं है, तो इसको कोई लग्जरी से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इसको जब मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं बोलूँगा डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल सेवियम जयपुर वाले में जाइए। वहाँ पे हाँ, स्पेशल रूम तो नहीं मिलेगा, प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे इलाज अच्छा हो जाएगा। हाँ, एसी वगैरह रहेंगे, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। ये जयपुर वाला हॉस्पिटल है, और इस यहाँ पे आप के ठीक होने के चांसेस उतने ही है जितना कि अगर आप गुड़गांव में हमारे प्रीमियर हॉस्पिटल, या फिर अगर आप विस्तार वाटिका में आएंगे तब भी। तो ठीक होने से अगर मतलब है तो यहाँ आ जाइए, और यहाँ आपको 13,500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, इसका आधा लगभग 8,000 रुपये पर डे देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया गरीब का हॉस्पिटल, लेकिन ये इतना गरीब है कि ये 8,000 रुपये भी पर डे देने की स्थिति में नहीं है। तो क्या होगा, तो फिर मैं बोलूँगा कि भाई तब भी आप ठीक हो सकते हैं, और तब ठीक होने के लिए डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल पूर्वांचल है, वहाँ चले जाइए, और वहाँ आपका पर डे का खर्चा 4,500-5,000 आएगा, और वहाँ भी ठीक हो जाएंगे। आप देख रहे हैं विजुअल में, बहुत ही बेसिक है, लेकिन तीनों में एक समानता है कि तीनों में प्रोटोकॉल वही, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाई सिस्टम, तीनों में ही हमारे ट्रेन डॉक्टर्स हैं और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और तीनों में इलाज बिल्कुल सेम होता है। तीनों जगह ही हॉट वाटर इमर्शन है, तीनों जगह ही डीएपी डाइट है, तीनों जगह ही ग्राउंडिंग थेरेपी, जीरो वोल्ट नीम थेरेपी, सारा कुछ बिल्कुल सेम है। लेकिन तीनों में रेट का जो फ़र्क है वो इसलिए नहीं कि भाई हम आपको जो सर्विस दे रहे हैं वो जो आपके लग्जरी के हिसाब से रेट का फ़र्क है। लेकिन मान लीजिए एक परिस्थिति ऐसी आती है, रवि बोलता है मेरे पास तो पर डे 4,500-5,000 रुपये भी मैं नहीं दे सकता, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, तब मैं रवि को बोलूँगा कि आपको यहाँ भी भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही करने की ज़रूरत है जो देवीदास ने किया था।
इसी वीडियो में आगे मैं आपको देवीदास का उदाहरण देने जा रहा हूँ, देवीदास से मिलाने जा रहा हूँ। और देवीदास जी को एम्स के हॉस्पिटल ने बोल दिया था कि जो ऑलरेडी 3 डायलिसिस पे पर वीक में थे कि अब ट्रांसप्लांट के लिए किडनी ढूंढ लीजिए। और तब देवीदास जी ने कनेक्ट किया हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम में, और घर पे रहते हुए ही डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल ग्रैड सिस्टम को अपनाया और अपना के अपने आप को डायलिसिस से मुक्त किया, अपने आप को किडनी की बीमारी से मुक्त किया। और उनको जो खर्चा आया वो पर डे का लगभग 200-250 रुपये आया। तो अब आपके दिमाग में जो मैं डालना चाहता हूँ, जो मैसेज मेरा है वो मैसेज ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसे हों तो ही आप ठीक होंगे, और पैसे ना हो तो आप ठीक नहीं होंगे। सिर्फ अगर ठीक होना आपका इंटेंशन है तो मैं तो बोलता हूँ कि ना तो हमारे गुड़गांव के हॉस्पिटल में आइए, ना जयपुर के हॉस्पिटल में जाइए, ना हमारा गोरखपुर के हॉस्पिटल में एडमिशन लीजिए, आप अपने घर पे ही ठीक हो जाइए। पूरे देश में हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है करीब 850। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर शहर में आपको डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम मिल जाएंगे। और वो सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, क्लिनिशियन हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सीधे मेरे हेड ऑफिस जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से जुड़े हुए हैं। और जितने सारे पेशेंट उनके कांटेक्ट में आते हैं उनका एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे आता है, और यहाँ हमारे जो कोर टीम है वो कोर टीम देखती है, वीडियो पे उन पेशेंट से बात करती है, और इस तरह से हम मॉनिटर करते हैं अपने एक एक पेशेंट को। और वो पेशेंट भी कन्वीनियंटली अपने शहर को छोड़े बिना, अपने घर को छोड़े बिना ही घर पे रहते हुए ही सारे इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करते हैं। और कर पाएँ सारे इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो, उसके लिए ग्रैड ऐप है हमारा, उस ऐप से हम डेली अपडेट लेते हैं, वो अपडेट देते हैं, और जिससे धीरे-धीरे हमने देखा कि हमारे अधिकतर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आगे इस वीडियो में आपको मिलाऊँगा देवीदास जी से, ज़रूर देखिए कि उनका क्या फीडबैक था या है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप में से बहुत ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनको ये लगता है कि वो डायरेक्टली मुझसे ही ठीक होना चाहते हैं, वो ठीक ही तब होंगे जब वो मेरे कॉन्टैक्ट में आएँगे। देखिए, मैं फिर क्लियर कर दूँ, जो हमारा प्रोटोकॉल है, DIP डाइट है या हॉट वाटर इमर्शन है, ग्रैड सिस्टम है, ज़ीरो बोल्ट थेरेपी है, पंचकर्मा है, या ग्राउंडिंग नीम थेरेपी वगैरह है, ये सारा कुछ तब भी काम करेगा, उतना ही काम करेगा जब मेरे ट्रेन डॉक्टर्स या डाइटिशियन आपको गाइड करेंगे, या फिर डायरेक्टली मैं गाइड करूँ। तो आप में से कई लोग जो कन्वीनिएंट होते हैं कि वो आप मेरे से ही ट्रीटमेंट लें, तो उनको वर्चुअल OPD के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट में जाके vishwaroop.com/VOPD में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आप सीधे संपर्क मुझसे बना सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, मेरा मुख्य काम एक-एक पेशेंट को ठीक करने से ज़्यादा मेरा मुख्य काम टीचिंग का है, एजुकेशन का है, ताकि आप घर पे एजुकेट हो जाएँ। हमारे पेशेंट को एजुकेट करने का है, हमारे फॉलोअर्स को एजुकेट करने का है, किताबें लिखने का, रिसर्च करने का, या फिर हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन करने का। तो ये मेरा मुख्य काम है। अगर एक-एक पेशेंट को पर्सनली मैं देखूँगा तो मेरे वो टाइम जो है वो टाइम ना होता भी नहीं है, और इसका मतलब कि दैट विल बी इन कॉम्प्रोमाइज़ विथ माय कोर वर्क, दैट इज़ एजुकेशन। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आपका जो VOPD की जो फ़ीस है 25,000 वो काफ़ी ज़्यादा है, या वीडियो VOPD। कई लोग बोलते हैं नहीं, नहीं, VOPD नहीं, वीडियो पे आपको घर पे बैठे हम देखना चाहते हैं और तब हम ठीक होना चाहते हैं। वैसे तो मुझे बड़ा अजीब-ओ-गरीब लगता है कि वीडियो पे देखने से अधिकतर पेशेंट बोलते हैं हमें रिलीफ़ मिलता है, हमें तसल्ली होती है, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश को देखते हुए रिसेंटली हमने प्रीमियम VOPD यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरे साथ डायरेक्टली वो भी हमने शुरू की है, और मैंने देखा कि देश-विदेश के बहुत सारे पेशेंट इस वाले सर्विस को लेते हैं। हालाँकि ये सर्विस का कॉस्ट 50,000 रुपए है, लेकिन तब भी इसको लेते हैं। तो ख़ैर मैं यही बताना चाह रहा हूँ इस उदाहरण से, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो अंत में मेरा मैसेज ये है कि आपके पास कितना पैसा है, ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपका किडनी, फॉर दैट मैटर कैंसर पेशेंट के लिए कैंसर के जो ट्यूमरस सेल हैं, या फिर कोई और बीमारी आप ठीक ठीक होती है या नहीं होती है, ये इस बात पे निर्भर करेगी कि आप जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया या बताते आया हूँ, उन प्रोटोकॉल को कितना स्ट्रिक्टली आप अप्लाई कर पा रहे हैं। और मेरे सारे प्रोटोकॉल, चाहे वो नीम थेरेपी हो, चाहे वो ग्राउंडिंग हो, चाहे वो सनशाइन हो, चाहे वो DIP डाइट हो, या हॉट वाटर इमर्शन हो, ये सारे के सारे थेरेपीज़ इस तरह से बने हैं कि ये कोई भी इंसान घर के कन्वीनियंस में रह के बिना पैसा खर्चा किए या बहुत ही मामूली पैसा खर्चा किए भी पूरी तरह ठीक हो सकता है। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है, और उसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल है देवीदास का उदाहरण, जो वीडियो अब आप देखने वाले हैं। याद रखिए, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीदास है सर। जी, आप कहाँ से हैं? जम्मू से हूँ सर। ठीक है, आपको क्या परेशानी थी? मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी सर, ये डायलिसिस चल रही थी। आपकी जो डायलिसिस है वो कितनी बार चल रही थी एक हफ्ते में? वो हफ्ते में 3 बार। 3 बार। आप जब हमसे संपर्क किए उसके बाद से आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ी? नहीं नहीं नहीं, मैं तब से करा ही नहीं सर। 4 महीने हो गए, तब तक ठीक चल रहा है। ठीक है। आप जब से जो कुछ भी कर रहे हैं अपने घर पे ही कर रहे हैं या कहीं जाने की जरूरत पड़ी आपको हॉस्पिटल में वो या और घर कहीं पे पे? घर पे सर, घर पे ही। जो कुछ भी आपको प्राकृतिक नियम बताया गया है वो सब आप अपने घर से ही अच्छे से कर पा रहे हैं। सर मैं सर सर इसमें ऐसा कुछ लगा जो आप घर पे नहीं कर पा रहे थे ठीक से, कोई परेशानी हो रही थी आपको? कोई परेशानी नहीं सर, घर में ही हो गया सब कुछ। तो टोटल अभी आपको कितना दिन हो गया डायलिसिस बंद हो गए? ये कुछ 4 महीने के करीब हो गए सर। 4 महीने होने वाला है। किसी तरह की कोई समस्या लग रही है आपको, सूजन वूजन या पेशाब में कोई प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर में या और किसी चीज में? कोई कुछ नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं अब। देखने में तो आप काफी अच्छे लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको देख के कोई बोल भी नहीं पाएगा कि आपको ऐसी कोई तकलीफ थी या डायलिसिस हो रहा था। और 4 महीने से ऑलरेडी आपका डायलिसिस बंद हो चुका है, तो देखने में तो काफी हेल्दी लग रहे हैं आप। यकीन भी नहीं कर पाएगा कि कोई की आपको भी कोई प्रॉब्लम थी इस तरह से। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप इस चीज से निकल चुके हैं डायलिसिस के जंगल से, और बहुत बढ़िया है। और अभी आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो इसमें आपको जो कुछ भी मैं अभी बताना चाहूंगा, इस नियम को अभी छोड़ना नहीं है आपको। जैसे अभी ठीक आप है। स्वस्थ हो गए हैं तो छोड़िएगा मत, क्योंकि छोड़ने से ठीक क्या है। होता है वो चीजें दोबारा से आने के चांसेस हो सकते हैं, सही 1% 2%। तो अगर इस नियम को बढ़िया से आप कर लेंगे लगभग 1 साल तक, तो आपको काफी अच्छा रहेगा। और आगे भी जैसे अपना काम धाम करते हुए प्राकृतिक नियम का पालन करिए तो शरीर के अंदर टॉक्सिन एक्युमुलेट नहीं होगा, फिर आप स्वस्थ रहेंगे अपना। ठीक है ना? क्योंकि डायलिसिस तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से आपको परेशान करता है, कितनी दिक्कत होती है डायलिसिस में, 4 4 घंटे लेटना पड़ता है। उसमें भी आपके अंदर जो मैंने शरीर। पैसे डाले थी तरह। हाँ, इधर से डाले थे। जब आप हमसे मिले थे उस समय सूजन ज्यादा थी आपके क्या नाम है, पैर वैर में बिल्कुल बहुत ज्यादा? शरीर में ये सोजस थी, पाँव में बड़ी सोजस थी सर। जी जी। अब बिल्कुल ना। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इन प्राकृतिक नियम का बढ़िया से पालन करिए, और जो भी आपके आसपास में है उनको भी जागरूक करने की कोशिश करिए। आजकल बहुत लोग इन चीजों से परेशान हैं, डायलिसिस के चक्कर में, दवाइयों के चक्कर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अब जब इमरजेंसी होती है तो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश करें कि प्राकृतिक नियम को अपनाएं और अपने आप को नेचुरल तरीके से स्वस्थ करने की कोशिश करें। जैसे आपने अपने आप को स्वस्थ किया है, वैसे ही लोगों को भी आप बता सकते हैं कि आप इस तरह से प्राकृतिक नियम को अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ करें, है ना? ठीक है सर। चलिए, ठीक है, फिर ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।